हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का लेक्चर नंबर 2। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। पहला टॉपिक है माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। पहला टॉपिक क्या है? माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। देखिए, जो माइनॉरिटी क्या होता है, जो टर्म है माइनॉरिटी, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है और इसको ये रिफ़र करता है उन कम्युनिटीज़ को जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है अदर पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में सबसे कम मात्रा में जो पॉपुलेशन, यानी देखिए पॉपुलेशन मान लो, एक एग्जांपल देके समझाएंगे तो आप क्लियर होगा आपको। ये एक एरिया है, ये मान लो कोई कंट्री है। इस कंट्री में जो ए पॉपुलेशन है वो 50% है, बी पॉपुलेशन 30% है, 15% सी पर पॉपुलेशन है और बाकी के बचे हुए 5% जो है वो डी पॉपुलेशन है। तो इससे ये क्लियर है कि जो पॉपुलेशन डी है वो मार्जिनलाइज्ड है, यानी माइनॉरिटी में। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करो, जो 5% है बाकी पॉपुलेशन, जैसे 50 हो गया, ये 30 हो गया, 15 हो गया, यानी बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये न्यूमेरिकली बहुत स्मॉल वैल्यू में है। इसका जो अमाउंट है बहुत कम है बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इसको हम माइनॉरिटी कहेंगे। ये माइनॉरिटी है इस कंट्री के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है मेरे यहाँ। क्या बताई जा रही है कि कहा जा रहा है जो कम्युनिटी न्यूमेरिकली बहुत स्मॉल रिलेशन में है बाकी के पॉपुलेशन के हिसाब से, उनको माइनॉरिटी कहते हैं। इनके पास एक पावर का इशू होता है भाई साहब। इनको मतलब देखिए, जो बहुत सारे लोग हैं ना, जब बहुत पॉपुलेशन वाले लोग हैं, एक बहुत मतलब 1 लाख लोगों की ज़्यादा पावर होगी या फिर 200 लोगों की ज़्यादा पावर होगी। 1 लाख वाले बहुत पावर दिखाएंगे, तो इनके पास एक पावर का इशू रहता है। क्योंकि इनको लगता है, बहुत इनसिक्योरिटी लगता है भाई साहब, ये बहुत कम है, इनका जो मात्रा है उस कंट्री के अंदर बहुत कम है। तो इनको लगता है भाई साहब हमारे पास पावर बहुत कम, इनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। कम लोग हैं, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करें, बहुत कम रिसोर्सेज मिलता है इनको। इनका जो सोशल और कल्चरल डायमेंशन भी बहुत इतना वैल्यूबल इनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ होती है। ठीक, इसलिए कुछ सेफगार्ड हमें चाहिए, हमें कुछ सेफगार्ड की ज़रूरत है जो कि प्रोटेक्ट करे इन माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को। किनके द्वारा? किन से? कल्चरली डोमिनेटेड कम्युनिटीज़, जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ से या फिर कल्चरली डोमिनेटेड कम्युनिटीज़ से इन माइनॉरिटीज़ को अगर हमें बचाना है तो हमें कुछ सेफगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। और वही सेफगार्ड इनको बचाएंगे डिस्क्रिमिनेशन से, डिसएडवांटेजेस से जो इनको फेस करने पड़ते हैं हर रोज़। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे इंडिया के कल्चर में बहुत सी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक, और इसीलिए यहाँ पर जो सेफगार्ड है ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, हमारे इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए और इक्वलिटी और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इनको सेफगार्ड प्रोवाइड करती है। मुस्लिम एंड द मार्जिनलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मुस्लिम एंड द मार्जिनलाइजेशन। क्या है? देखिए, इंडिया के पॉपुलेशन में 13.4% ही मुस्लिम है और इंडिया में मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कंसीडर किया जाता है। और इससे क्या होता है, उनको बहुत सारे बेनिफिट से रुकाया जाता है, यानी डिप्राइव्ड किया जाता है, रुकाया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। जैसे कि सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाती है, बेसिक अम्यूनिटीज़, बेसिक नीड्स उनको नहीं मिल पाती है, लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के कारण। देखिए, हम यहाँ जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में, वो बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हैं, यानी बहुत चीज़ों से बिहाइंड है, आज ही बहुत चीज़ों से पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं। अगर वो बहुत सारे डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, आज उन सभी चीज़ों से आज वो पिछड़े हुए हैं, आज उनसे बहुत पीछे हैं। इसलिए गवर्नमेंट में एक हाई लेवल की कमेटी सेटअप की थी 2005 में, मुस्लिम्स को सभी पॉपुलेशन के हिसाब से इक्वल करने में। ये रिपोर्ट कहता है, ये जो रिपोर्ट कहता है इस कम्युनिटी का, कहता है जो रिपोर्ट है इस कम्युनिटी का, जो हाई लेवल कम्युनिटी का जो रिपोर्ट कहता है कि जो मुस्लिम है देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी इक्वली
देखिए मुस्लिम जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो इक्वल है आज कंपेरेबल टू दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी मुस्लिम की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जिस प्रकार से, उसी प्रकार के शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो इसी प्रकार से चल रही है। यानी जिस प्रकार से एससीज और एसटीज को हम डेवलपमेंट में बहुत चीज़ों में पीछे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ को भी हम बहुत चीज़ों में, बहुत वेरियस डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में लैग बिहाइंड कर देते हैं, बहुत पीछे छोड़ देते हैं हमेशा। देखिए उस रिपोर्ट के हिसाब से जो एवरेज ईयर है स्कूलिंग की, यानी स्कूल जाने की जो एवरेज साल है मुस्लिम बच्चों का, वो है 7 से लेकर 16 तक, या फिर बहुत अलग अलग कल्चर्स के अंदर ये बहुत और भी लो है, बहुत कम है। यानी अगर एक मुस्लिम बच्चा जो एवरेज स्कूल जाते हैं वो 7 से 16 साल के अंदर होता है, उसके नीचे बच्चे पढ़ते नहीं, उसके आगे बच्चे पढ़ते, यानी 16 के प्लस वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं है मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी में, उतना फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलता है। देखिए मुस्लिम कस्ट्यूम्स और प्रैक्टिस, जैसे कि मुस्लिम का कस्ट्यूम और ट्रेडिशन है कि वो बुर्खा पहनते हैं और एक फेस पहनते हैं जो उनको हर बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो, थोड़ा हटके हो, और वो अलग लोगों के बारे में नहीं सोचते। वो नहीं सोचते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते। देखिए हर किसी को अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए, हर किसी को अपनी आइडेंटिटी फॉलो करना चाहिए। वो नहीं चाहते कि, वो नहीं सोचते कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, वो नहीं सोचते। वो अपने आइडेंटिटी को पहचान रहे हैं, वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। 1% की गलत नहीं है चीज़ें, 1% की चीज़ गलत नहीं। आप अपने कल्चर को फॉलो करिए। इंडिया की वही तो मोटो है, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड लिबर्टी, हर चीज़ में फॉर्म प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए हर किसी को अपना कल्चर को फॉलो करने देना चाहिए। इसलिए वो बुर्खा और फेज पहनते हैं, अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। बट कभी कभी इसी के लिए बहुत सारे लोग उनको अनफेयरली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हम किसी को हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द सोशली मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम। क्या है, कुछ इंस्टेंट में ऐसा है कि मुस्लिम को इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन क्या आता है कि उनको माइग्रेशन करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पर क्या होता है, एक फेनोमेनन का नाम आता है घेटोराइजेशन। ये घेटोराइजेशन क्या है आइए डिस्कस करते हैं। एग्जाम में पूछा आता है घेटोराइजेशन क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय घेटोराइजेशन पूछा आता है, इसको याद रखना। घेटोराइजेशन क्या है, देखिए घेटो यानी एक एरिया है, घेटो एक एरिया है या फिर एक लोकेलिटी है जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा मेंबर्स में बहुत भयंकर तरीके से रहते हैं। यानी ये एक एरिया है, स्मॉल एरिया है, इसको मैंने घेटो कहा, एक एरिया है, घेटो एक एरिया है या फिर एक लोकेलिटी है जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के लोग बहुत कम मिलते हैं। जब मुस्लिम्स को मैंने क्या किया, जब हमने मुस्लिम को इक्वली ट्रीट नहीं किया, उन्होंने क्या किया, वो छोटे छोटे एरियाज में जाने लगे, अपने खुद की लोकेलिटीज़ बना लगे। इससे घेटोराइजेशन, यानी मुस्लिम गए अपना खुद का एक लोकेलिटी बना दिए और वहाँ रहने लगे, यानी वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कुछ भी, यानी आप इंडिया में देखोगे आजकल आपको कुछ कुछ एरियाज ऐसे मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम मिलते हैं, बाकी कोई लोग नहीं मिलते। देखिए आप देखो एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, जैसे कि कुछ, ये भाई साहब पुराना लेक्चर का है, मान लो एक एरिया है, देखिए आपने देखा, मान लो आप कहीं से स्टेट में गए या फिर कहीं गया, मान लो किसी स्टेट में इंडिया गए, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि जो मुस्लिम है वो थ्रू आउट द स्टेट फैले नहीं है। या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट को पकड़े, किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर पकड़िए आप, किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर पकड़ेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे जो मुस्लिम है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेंगे। जो मुस्लिम माइनॉरिटीज कम्युनिटी वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट के एक पर्टिकुलर एरियाज में ही सिर्फ आपको मिलेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी वो होमोजाइगसली फॉलो, यानी डिस्टर्ब्ड नहीं है, यानी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उनका नहीं हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ एरिया में रहते हैं, उस एरिया में जहाँ रहते हैं उसी एरिया को हम घेटो कह देते हैं। जहाँ पर किसी एक प्रकार की पॉपुलेशन ग्रो करती है, बाकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाती ड्यू टू सम रीजंस, उसको हम घेटो कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली रीजंस के कारण वो क्या करते हैं, एक अलग जगह चले जाते हैं और वहाँ अपनी एक स्मॉल लोकेलिटी रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ उनकी ही कम्युनिटी रहती है, बाकी कम्युनिटी का नामो निशान नहीं मिलता, जो कि हाईली पॉपुलर लार्जर क्वान्टिटीज में मिलती है पूरे देश के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन ग्रुप्स का जो एग्जिस्टेंस होता है वो बहुत मार्जिनलाइजेशन होता है। क्यों, ये जो मार्जिनलाइजेशन होने का जो जरिया है, जो नज़रिया है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, जहाँ पर हमें इसको अगर सुधारना है, हमको बहुत वैरायटी की स्ट्रैटेजी चाहिए, बहुत मेजर चाहिए, बहुत सेफगार्ड चाहिए इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, इस फिनोमेनन को
इक्वल में लाने के लिए, इस फेनोमेनन को ख़त्म करने के लिए। देखिए हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हर सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो अपने अधिकार को प्रोटेक्ट कर सके। अगर उसको लग रहा है कि मेरा जो अधिकार है वो हैम्पर हो रहा है, वो जा सकता है, कोर्ट जा सकता है, कंप्लेन कर सकता है। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सिटीजन को ये स्टेक है उसके पास कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, लॉज को, अपने लॉज को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये लॉज है, लाज नहीं, लॉज का फॉर्मूला यहाँ गलत है, LAWS। अपने पॉलिसीज़ को, अपने राइट्स को ये फॉलो कर सकता है हमेशा, और उसके पास ये अधिकार है कि अपने लॉज को, अपने पॉलिसीज़ को वो अपने साथ रख सकते हैं और उसी के बेसिस पर अपने काम कर सकते हैं। इसके बिना किसी को भी, ये 2 बार एबल हो गया ना, किसी को भी ये एबल नहीं किया जाता है कि no one will ever be able to protect the diversity that can once country unique। देखिए हर किसी को यहाँ पर अपने डाइवर्सिटी को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को फॉलो करने दिया जाता है, ठीक। और किसी को भी यह नहीं कहा जाता है कि आप सिंगल अपने ही रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, दूसरे रिलीजन को फॉलो करना मना है, ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता है। इससे हमारी डाइवर्सिटी प्रमोट रहती है, डाइवर्सिटी बरकरार रहती है कि हर किसी को इक्वली देखा जाता है। हम आ चुके हैं इस लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक के अंदर। द कंक्लूजन। भाई साहब कंक्लूजन क्या है? बहुत हमने मार्जिनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, अब कंक्लूजन क्या है बता दो भाई, तुम ही बता दो भाई, अब तुम ही बता दो। हमने पूरा चैप्टर को पढ़ा है, आप बताओगे नहीं? आप ही बता दो क्या है भाई, क्या? देखिए यहाँ पर बहुत अलग अलग बहुत अलग अलग रीजन्स है इन कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज्ड होने का। क्या देखिए, इनको मार्जिनेशन फेस क्या आता है, इनको मार्जिनेशन ये फेस क्यों करते हैं, बहुत अलग अलग क्या है, बहुत अलग अलग वेज है, डिफरेंट वेज है। देखिए मार्जिनलाइजेशन कभी कभी लिंक करता है डिसएडवांटेज। देखिए अगर हम किसी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड घोषित कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मार्जिनलाइज्ड है, तो इनका मतलब उनको बहुत डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा है। उनको प्रेजुडाइस, यानी उनको हम सोच रहे हैं पुराने ख्यालात के लोग हैं, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, ये बहुत पुराने हैं भाई सब, ऐसे सोचते हैं। उनको बिल्कुल ही पार नहीं जाता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जैसे कि दलित हो गए, मुस्लिम हो गए और आदिवासी हो गए, बहुत सारे हो गए। देखिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का रिजल्ट होता है कि उनको सोसाइटी में बहुत कम सोशल पावर दिया जाता है, उनको इक्वली एक्सेस नहीं जाता है शिक्षा को, उन लोगों को एजुकेशन के अंदर रिसोर्सेज में इक्वल राइट्स नहीं मिल पाता है। और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है उनको, वो चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को अलग तरह से बरकरार रखें, उनको राइट्स मिले, उनको डेवलपमेंट मिले, उनको अदर अपॉर्चुनिटी मिले, वो चाहते हैं। बट हम क्या कर नहीं लेते, इसलिए बहुत सारे सेफगार्ड्स भी हैं उनके लिए, कुछ लॉज हैं उनके लिए, कुछ पॉलिसीज़ अलग अलग बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर, आज हमने कंप्लीट कर दिया चैप्टर। कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई साहब कैसे हो बाहर? भाई साहब हमारे यहाँ अभी चल रही है क्या, पटाखे फूट रहे हैं, आपको सुन रहा है पटाखे? किसी बच्चे को पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? तो आप सभी को सुनाई दे रही है? बताना ज़रा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।